अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मादरीहाट ब्लॉक के गरगंडा चा बागान में रहती है अनीता तांती जैसे 66 विधवा महिला। पति के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज हम अनीता की असली कहानी लेकर आए हैं, दर्द, जिम्मेदारी और साहस की एक मिसाल। 2021 में हमारा पति को देहांत हुआ है और जो होता है, जो बीमारी था वो बीमारी हम 9 महीना उसके लिए बागान में काम करके आके जो दवा रहता था वो तो खिला के नहा धोआ के साफ करके रखता था। पति का जो बीमारी था वो बीमारी को डॉक्टर लोग पकड़ने नहीं सका है कि ये क्या बोलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम बोलने नहीं सकेगा। अनीता की पति को गुजर कर 3 साल हो गए, तब से वही अपना परिवार संभाल रही है। एक बीमार बेटा, एक बेटी और बुजुर्ग माँ। चाय बागान में रोजगार हो तो 250 रुपया मिलता है और जब बागान बंद हो तो बाहर मजदूरी करके 150 रुपया से ही घर चलाना पड़ता है। सिर्फ अनीता ही नहीं, गरगंडा के 66 विधवा महिलाओं का हाल लगभग एक जैसा है। रेशन का चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, उसके बाद में हमको तो पैसा का ज़रूरत है। पैसा तो कम मात्रा मिलता है, 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। तेल का दाम बहुत ज़्यादा है, सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपये में एक सप्ताह का बाजार होगा तो दूसरा सप्ताह नहीं होगा, तो 1 महीना का 1000 देता है। 1000 पैसा में तो नहीं होता है ना। अहिले जस्तो कि अङ्कल छैन, कति साल भयो अङ्कल नभएको चाहिँ? नभएको अहिले 16-17 साल भयो। अच्छा, अहिले तपाईँ चाहिँ जस्तो कि आफ्नो जति पनि अब तपाईँको जरुरतहरू हुन्छ त्यसको जस्तो पुरा गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुहुन्छ, के गर्नु र अब छोराछोरीले यसो मद्दत गरेको हुन्छ, नभए हुँदैन। अब जस्तो तपाईँको डेलीको बेसिक निडहरू हुन्छ, जस्तो कि अब डेलीको खाना 3 टाइम भयो, अब जरुरतको चिजहरू भयो, त्यो चिज तपाईँले चाहिँ अब पुरा गर्नुको लागि चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ? काम त म गर्नु केही सक्दिनँ, अब उमेर पनि त यत्रो भयो। त्यही 2000 पेन्सन पाउँछु, त्यसैले नै जति पुग्छ त्यति गर्छु। रोज की रोटी, बच्चे की पढ़ाई और घर चलाने का बोझ सब इन महिलाओं के कंधों पर है। समाज इन्हें अक्सर सिर्फ विधवा कहकर सीमित कर देती है, लेकिन इनकी आवाज़ साफ है। हम विधवा है पर कमज़ोर नहीं, अपने बच्चों के सपनों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ आंसू की नहीं, एक नए सपनों का भी है। पति के बाद से घर चलाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं अभी? बागान में काम करते थे और थोड़ा सा छोटा मोटा दुकान किया था। दुकान भी वो भी चला गया, दुकान भी नहीं किया। थोड़ा दुकान में कोई पैसा होता था, दुकान में सामान लाने पड़ता था, ये होगा कि क्या क्या सामान लगता है वो तो चलाता था। अभी तो लड़का भी नहीं है और दुकान भी बंद, और बस्ती तरफ में काम करती हूँ और बागान में भी जाती हूँ, 2-3 दिन ऐसा काम करती हूँ। गरगंडा चाय बागान की महिला हमें सिखाती है कि असली शक्ति वही है जो दुख के बावजूद खड़ी रही। उसके बाद बाज़ार भी हमको जाना पड़ता है, और जो घर में जो काम होता है, यहाँ तो पानी का सुविधा नहीं है। टंकी आता है, टंकी का पानी भरने पड़ता है। पानी भी तो एक लीटर में तो नहीं होगा, लगेगा पूरा 7-8 ड्रम। तपाईँको परिवारको जस्तो कि अरू छोराहरू हुन्छ, उनीहरूले के भन्नुहुन्छ? उनीहरूले के भन्छ, एउटा बुहारी काम छ त्यही बगानै बन्छ, छोरा कहाँ राम्रो छैन, कमाउन सक्दैन। तो आपके हिसाब से विधवा महिला की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है, पति रहना ठीक है, पति नहीं रहने से ठीक नहीं है। क्या है, दूसरे के नज़र में तो गलते रहेगा। विधवा का तो समस्या बहुत गलत रास्ता में जाता है, इधर से भी गलत में जाएगा, उधर से भी गलत में जाएगा।
इनका संघर्ष सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि समाज के लिए एक नई सोच है। महंगाई इतना है, एक कपड़ा किनने से 500 लगता है, एक कपड़ा किनने में 500 लगता है। वो जगह में सब्जी किनने से 500 का तो आधा झोली नहीं होता है, मतलब 1 किलो से 2 किलो झोली का सामान में। तो सब्जी तो हम लोग कितना सारा खाएगा, खाने वाला तो जितना चावल रहेगा उतना तो खाएगा, मगर सब्जी का दाम तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1000 रुपये तो बहुत कम हो गया है। 2000 करने से तो अच्छा होता था। अगर आपको लगता है इन महिलाओं की कहानी समाज तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी सोच बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इन आवाज़ को और भी दूर तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए।